ओम शांति। मुरली के मीठे वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि आज पूरी प्रकृति क्यों पुकार रही है? क्या सिर्फ हमारी अपनी उन्नति ही पर्याप्त है या अब समय पूरे विश्व के कल्याण के लिए कुछ करने का है? तो आज बाप दादा हम सभी बच्चों को एक विशेष होमवर्क दे रहे हैं। यह केवल सुनने की बात नहीं बल्कि जीवन में अपनाने की बात है। और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा किस किस ने ये होमवर्क किया। आज की अव्यक्त मुरली में हम जानेंगे कि मनसा सेवा क्यों बढ़ानी है, स्नेह और शक्ति का संतुलन कैसे बनाना है और किस प्रकार हम अपने शक्तिशाली संकल्पों से विश्व परिवर्तन में निमित्त बन सकते हैं। तो आइए पूरे मन से आज की अव्यक्त मुरली का गहन चिंतन करते हैं, लेकिन उससे पहले कमेंट करके लिखिएगा ओम शांति। और ऐसे ही हर रोज़ बाबा की मुरली सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 5 जुलाई 2026 की प्रातः मुरली, रिवाइज डेट 15/12/2010। मेरे को तेरे में परिवर्तन कर, बेफिक्र बादशाह बनो। सेकंड में व्यर्थ को बिंदी लगाने के अभ्यासी बन। हर संकल्प और समय को सफल करो। आज चारों ओर के अपने बेफिक्र बादशाह बच्चों को देख रहे हैं। ऐसी बेफिक्र बादशाहों की सभा अभी ही दिखाई देती है, क्योंकि अभी ही बाप फिक्र लेके बेफिक्र बादशाह बनाते हैं। इसलिए यह सभा इस समय ही आपकी दिखाई देती है। आप सभी सवेरे से उठते तो बेफिक्र स्थिति में स्थित होते हो। खाते पीते कर्म करते कोई फिक्र नहीं, सोते हैं तो भी बेफिक्र। ऐसे बादशाह और बेफिक्र उठो सो बेफिक्र ऐसे अनुभव करते हो, क्योंकि आप सबने बाप को फिक्र देके फकुर ले लिया, इसलिए बेफिक्र बादशाह बन गए। अगर चलते हुए कोई फिक्र आ जाता है तो फिक्र क्या बना देता है? फकुर है तो आपके मस्तक में लाइन की चमक चमकती है। अगर फिक्र आ जाता है तो बोझ की टोकरी आ जाती है। बताओ, आपको लाइट की चमक अच्छी लगती है व बोझ की टोकरी? बेफिक्र बादशाह स्वयं को भी प्रिय लगते, और जो ऐसी स्थिति में उड़ते हैं तो उनकी चमकती हुई लाइट देख दूसरों को कितना प्यार आता है। इसलिए बाप दादा सदा बच्चों को बेफिक्र बादशाह की स्थिति में इसी स्मृति स्वरूप में टिकाते रहते हैं। इसलिए आप लोगों का चित्र भी भक्त लोग डबल ताजधारी दिखाते हैं। एक लाइट का ताज और दूसरा विकारों को जीतने का बादशाहपन का ताज, डबल ताज दिखाते हैं। इसलिए बाप दादा सदा हर बच्चे को यही शिक्षा देते हैं, सदा मौज में रहना बहुत सहज है। क्यों सहज है? सिर्फ हद का मेरापन बाप को दे दो। मेरे से तेरा किया तो बेफिक्र बादशाह बन गए। एक ही शब्द का अंतर है, तेरा मेरा। ते और मैं, इस शब्द के अंतर में बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं। सहज है ना? बने हो ना बेफिक्र बादशाह कि अभी फिक्र रहता है? अगर कभी भी फकुर के बजाय फिक्र आता है तो अंतर सिर्फ तेरे के बजाय मेरा मानने से फिक्र आता है। तो सभी की प्रैक्टिकल रिजल्ट क्या है? फिक्र दे दिया या बीच बीच में फकुर छोड़ के फिक्र में आ जाते हो? फिक्र आता है कि बेफिक्र ही रहते हो? जो सदा बेफिक्र बादशाह रहता है वह हाथ उठाओ। बेफिक्र बादशाह
पक्का कि कभी कभी। बेफिक्र बादशाह हाथ ऊंचा उठाओ। कभी कभी वाले भी हैं। सेवा का फिक्र वह अलग बात है, लेकिन वह फिक्र औरों को भी बेफिक्र बनाने का साधन है। अपने संस्कार से अगर फिक्र आता है तो उसको उसी समय ही मेरे के बजाय तेरे में चेंज कर दो। बाप को फिक्र दे दो और फकुर ले लो, क्योंकि बाप आया ही है बच्चों का फिक्र लेके फकुर देने। तो चेक करो मेरे में कभी कभी बहुत समय का संस्कार इमर्ज तो नहीं होता है, क्योंकि बाप दादा कुछ समय से बच्चों को यह बता रहे हैं कि वर्तमान समय के प्रमाण कभी भी कुछ भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है। इसलिए हर एक बच्चे को अपने को यह अटेंशन देना है कि 1 सेकंड में बिंदी लगाना चाहो तो लगा सकते हो। मानो कोई भी व्यर्थ संकल्प आ जाता तो बिंदी द्वारा 1 सेकंड में व्यर्थ को समाप्त कर सकते हो। इतना अभ्यास है कि उस समय के सरकमस्टेंसेस प्रमाण पुरुषार्थ करके व्यर्थ को मिटाने की आवश्यकता पड़ेगी। लगाओ बिंदी और लग जाए क्वेश्चन मार्क। क्यों, क्या, कैसे। उस समय यह सोचते रहो तो आने वाले समय में जो लक्ष्य है बाप के साथ चलेंगे, बाप तो सेकंड में चला जाएगा, क्योंकि बिंदु है और सेकंड भी बिंदु है और फुल स्टॉप भी बिंदु ही है। तो आपका भी इतना अभ्यास है। इसके लिए अब से इस अभ्यास के अभ्यासी होंगे तो बाप समान श्रीमत का हाथ में हाथ देते हुए अपने घर पहुंच जाएंगे। इसलिए बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि 2 बातों का अटेंशन अंडरलाइन करो। 2 बातें कौन सी? एक संकल्प का खजाना और दूसरा समय का खजाना। खजाने तो बहुत मिले हैं, ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, योग द्वारा जो भी मुख्य संपन्न बनने की युक्तियां हैं सब प्राप्त कराई हैं, क्योंकि यह संगम का समय सारे कल्प में अमूल्य विशेष समय है। इस समय ही जितनी प्राप्ति करना चाहो उतनी कर सकते हो, क्योंकि हर एक जन्म महान जन्म है। एक जन्म में अनेक जन्मों की प्रारब्ध बनाने का है। संगम युग का समय 1 सेकंड भी गंवाना नहीं है। 1 सेकंड का कनेक्शन अनेक जन्मों के साथ है। जमा करने का 1 वर्ष अनेक वर्षों की प्राप्ति का है। इसलिए इस समय की वैल्यू सेकंड या मिनट नहीं, 1 घंटा भी महान है, 1 सेकंड भी महान है। और संकल्प इस संगम के जन्म का विशेष आधार है। देखो, जो योग लगाते हो तो मन मनाभव कहते हो, और यह आधार है फाउंडेशन का। मन का काम ही है संकल्प करना। संकल्प द्वारा ही याद के यात्रा की अनुभूति करते हैं। 1-2 में भी खास भिन्न भिन्न संकल्प देके अभ्यास कराते हो ना। तो सब चेक करो। समय की रफ्तार सारे दिन में चलते फिरते कर्म करते संबंध में आते अमूल्य रूप से रही, क्योंकि समय अमूल्य है। संकल्प सर्वशक्तिवान बनाता है। तो बाप दादा बार बार कहते हैं, हे बाप दादा के लाडले, दिल में बसने वाले बच्चे, अब व्यर्थ खाते को समाप्त करो, सफल करो। सफल करना ही सफलता है। 1 सेकंड गया, यह नहीं सोचो हर सेकंड हर संकल्प सफल हुआ। इतना अटेंशन अपने ऊपर रखना ही है। इतना फुल स्टॉप लगाने की चेकिंग करो।
अलबेले नहीं बनना। बाप दादा ने कहा था, लेकिन हमने समझा नहीं, समय को सोचा नहीं। इतना समय फास्ट जा रहा है, जाएगा। अभी अलबेलापन बाप दादा हर एक से लेने चाहते हैं। यह नहीं सुनना चाहते कि मैंने समझा नहीं, सोचा नहीं। अभी वर्ष भी नया आने वाला है, तो नया वर्ष शुरू होने के पहले ब्राह्मण संसार से अलबेलापन साथ में आलस्य। आलस्य भी भिन्न भिन्न प्रकार का है। इसका अभी जो वर्ष पूरा होने में समय पड़ा है, इसमें अभ्यास शुरू करो। और जब नया वर्ष शुरू हो तब हिम्मत रख संकल्प करना और इसको विदाई देना। वर्ष के साथ इसको भी विदाई देना। दे सकते हो? दे सकते हो? जो दे सकता है वह हाथ उठाओ। सभी ने हाथ उठाया। वाह बच्चे, वाह! हाथ उठाने में तो बाप दादा को खुश बहुत करते हो। बाप दादा ने देखा है कि बहुत बच्चों को हाथ उठाने का रिटर्न करना याद रहता है, और कोई याद रखने में भी अलबेले हो जाते हैं। बाप दादा से रूह हरियान बहुत अच्छी करते हैं। हो जाएगा बाबा, आप देखना, अभी होगा, अभी होगा। बाप दादा भी ऐसे अलबेले बच्चों का सुन के मुस्कुरा देता है। और क्या करे? अच्छा है, सोचते हैं करना है, करना है, करना है। यह बहुत सोचते हैं, लेकिन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसमें चेकिंग में फिर क्या कहेंगे? अलबेले हो जाते हैं। तो आज चारों ओर के बच्चों को बाप दादा ने सुना, तो जो अपने देश में, अपने स्थानों में देखते रहते हैं, वहाँ भी अच्छा दिखाई देता है, सुनाई भी देता है। तो बाप दादा सम्मुख आने वाले बच्चों को और अपने स्थानों पर सुनने वाले, देखने वाले बच्चों को यही कहते, अभी पुरुषार्थ को, संकल्प को और संगम के समय को अंडरलाइन लगाओ। सभी बच्चे प्यार में तो मेजॉरिटी पास है। प्यार के आधार पर अपनी अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं। प्यार के कारण, बाप के प्यार का रिस्पॉन्ड मिलने के कारण आगे बढ़ भी रहे हैं। लेकिन बाप समझते हैं, जैसे प्यार में अनुभवी बच्चे आगे बढ़ रहे हो, ऐसे ही याद की सब्जेक्ट में अनेक जन्मों के विकर्म विनाश करने में और अटेंशन दो। क्यों? विकर्म विनाश होंगे तो साथ साथ चलेंगे, नहीं तो पीछे पीछे आएंगे। और बाप समझता है कि प्यार का रिस्पॉन्ड यह है, जो प्यार वाली आत्मा कहे वह करना ही है। बाप चाहता है जब बच्चों का प्यार बाप से है तो साथ रहे। राजधानी में भी ब्रह्मा बाप के साथ राजधानी में आए। राजधानी में आना अर्थात रॉयल फैमिली में आए। तख्त पर नहीं बैठे, लेकिन रॉयल फैमिली के साथी तो बने। बाप दादा ने पहले भी कहा है, इसकी परख कैसे करो? जब से आप आए हो, जितनी आयु आपकी है ज्ञान की, उतने समय में अगर आप बाप दादा के दिल तख्तनशील रहे हैं, तो जो ज़्यादा समय दिल तख्त पर रहे हैं, मिट्टी में पाँव नहीं रखा है, वह उस अनुसार रॉयल फैमिली में नज़दीक संबंध में रहेंगे, रॉयल फैमिली वाले रहेंगे। तो प्यार है, तो प्यार वाले साथ निभाने में पीछे नहीं रहते। जो दिल तख्तनशील हैं, वह द्वापर कलयुग के भी संबंध में रहेंगे, नज़दीक रहेंगे। इसलिए प्यार निभाने वाले सदा दिल तख्तनशील रहो और जन्म जन्म का हक लो।
इसलिए बाप दादा हर बच्चे को प्यार करते हैं। बाप ने सर्टिफिकेट दिया कि प्यार की सब्जेक्ट में मेजॉरिटी पास है। अब सब सब्जेक्ट में पास होना ही है, पास होना है, पास रहना है। पहले बारी जो बच्चे आए हैं वह उठो। पहले बारी आए, आधा क्लास तो नया है, आए हैं। बाप दादा आने वालों का स्वागत कर रहे हैं। मुबारक हो, पहली बार आने की मुबारक हो। भले लेट आए हो, लेकिन फिर भी टू लेट के पहले आए हो। अभी यह अटेंशन रखना कि थोड़े समय में तीव्र पुरुषार्थी बन अपना भविष्य जितना बढ़ाना चाहे तीव्र पुरुषार्थ द्वारा आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि फिर भी अभी भी पुरुषार्थ करने की मार्जिन है। जितना आगे बढ़ना चाहो उतना आगे बढ़ सकते हो। बाप दादा और यह दिव्य परिवार आपको साथ साथ आगे बढ़ने का वाइब्रेशन देंगे। इसलिए आगे बढ़ो, हिम्मत रखो। हिम्मत आपकी और मदद बाप दादा और परिवार की। आगे बढ़ो, ठीक है ना? हाँ करो, आगे बढ़ो। अच्छा, मधुबन निवासियों से। मधुबन वाले तो लकी हैं। थोड़ा बहुत संगठन को पक्का करके साथी बनाओ, और कोई में साथी नहीं बनाना, इसमें एक दो को साथी बना के पहला नंबर मधुबन को लेना चाहिए। लेंगे? बीती सो बीती, जो भी हुआ सबने देखा सुना, और मधुबन वालों को तो बहुत गोल्डन चांस है। मधुबन में सब आ गए, तो मधुबन वाले अगर मिल के यह नहीं पांडव भवन अलग है या कोई और स्थान अलग है, नहीं, मधुबन माना सब एक है। तो मधुबन वाले समझते हैं, करेंगे। हाथ उठाओ जो करेंगे। सभी ने उठाया। जो समझते हैं करना क्या बड़ी बात है। बाप दादा हैं, दादियाँ हैं, तो बड़ी बात तो है नहीं। दादियाँ क्या समझती हैं? मधुबन वाले तो नंबर 1। अच्छा है, बाबा ने यह करके दिखाने का सबको कहा हुआ है, लेकिन मधुबन तो मधुबन है। आप सब वाइब्रेशन देना, हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। विघ्न का नाम निशान नहीं। चलो बात हुई, कोई लेन देन किया, खत्म। कुछ समय पहले जब दादी थी तो एक बारी सभी ने पाठ पक्का किया था। हाँ जी का, ना शब्द नहीं, हाँ जी, बहुत अच्छा। तो मधुबन पहला नंबर जाएगा। बाप दादा को मधुबन का फक्र है ना, हर एक जोन का फक्र है। अभी मधुबन सामने आया है, इसलिए बाप दादा सभी जोन को कहते हैं, हाँ जी, मीठी आत्मा, यह सबका पाठ पक्का है। पक्का है ना? इनाम तो मधुबन को लेना चाहिए। 1 सेकंड में बीती को बीती कर सकते हो। चलो पुरुषार्थी हो भी गया, लेकिन बीती को बीती कर उड़ो। उड़ने वाले पीछे को छोड़ देते हैं, तभी उड़ते हैं। तो बहुत अच्छा। अभी गुजरात कोई नवीनता करे। बाप दादा ने दिल्ली वालों को भी कहा, नवीनता करो अभी। बाप दादा को समाचार मिला, तो अभी यूथ ने विदेश और देश मिलके जो आरंभ किया है, उसमें अच्छी रिजल्ट हो सकती है। अभी तो इन्वेंशन शुरू की है, लेकिन भारत या विदेश दोनों ही मिलकर और भी कमाल कर सकते हैं। अभी तो आरंभ किया है, लेकिन दिल्ली वालों ने हिम्मत अच्छी रखी, शुरू किया है।
अभी विश्व में यह फैल जाए तो विदेश और देश मिलकर यह ब्राह्मण परिवार बना है और विश्व के आगे विश्व को भी एक बनाएंगे। शुरू तो हो गया है। अभी मुस्लिम लोग भी आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन अब ऐसा बड़ा प्रोग्राम बनाओ जिसमें मुख्य देशों से आए और विश्व में यह प्रसिद्ध हो तो सब एक पिता के बच्चे आपस में भाई बहन हैं। ब्रदरहुड सिस्टरहुड यह आवाज़ फैलता रहे। एक ही स्टेज पर सब तरह के लोगों का विशेष अनुभव हो। प्लान तो बना रहे हैं सभी, अभी बेहद में जा ही रहे हैं। सबको मालूम हो तो यह एक गॉड फैमिली है, यह प्रसिद्ध हो। बाकी तो सभी जो भी आते हो सेवा भी कर रहे हो, सब पुरुषार्थ भी कर रहे हो और गॉडली कार्य है, यह भी दुनिया के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। एक फैमिली है। अच्छा, चारों ओर के बच्चों को बाप दादा अभी मुबारक दे रहे हैं। हर दिन हर घंटे आगे बढ़ने की मुबारक हो। समय आपका इंतज़ार कर रहा है। आप समय का इंतज़ार नहीं करना। आप समय को जितना समीप लाने चाहो समाप्ति को, उतना समाप्ति को समीप ला सकते हो। समय आने पर तैयार होना यह आप ब्राह्मणों का संकल्प नहीं हो। आप समय को समीप लाओ। समय बाप को कहता, अभी ब्राह्मण आत्माएं मुझ समय को समीप लाएं। प्रकृति भी बाप को कहती, अभी समाप्ति को समीप लाओ। तो बाप दादा क्या जवाब दे? क्या जवाब दे? समय आया कि आया यह कहे। आपकी तरफ से यह जवाब दे। क्या जवाब दे? बोलो, क्या जवाब दे? अभी समाप्ति को समीप लाना अर्थात स्वयं को संपन्न संपूर्ण बनाना, क्योंकि बाप दादा अकेले नहीं जाएंगे, बच्चों सहित जाएगा। तो डेट फिक्स करना, कब तक? काम तो दिया है, अब आपस में राय करना। बाप दादा जवाब क्या दे? प्रकृति को। प्रकृति बहुत परेशान है। दुखी आत्माएं बहुत मन में चिल्ला रही हैं। मनसा सेवा अभी ज़्यादा बढ़ाओ। कहते हैं मनसा सेवा लेकिन लगातार बढ़ती रहे, वह और बढ़ाओ, क्योंकि प्रकृति और दुखी आत्माएं बाप के पास आती हैं, चिल्लाती हैं, तो आप उन्हों को कुछ शांति या सुख की अनुभूति कराओ। वह 1 सेकंड की शांति भी चाहते हैं। थोड़ी शांति दे दो। जैसे भूखा होता है तो समझता है कि कुछ भी मिल जाए, थोड़ा भी मिल जाए, तो अभी मनसा सेवा को भी बढ़ाओ। वाचा की तो चल रही है, बाप दादा खुश हैं। अच्छा, बाप दादा ने जो होमवर्क दिया वह याद रखना और रखवाना। अच्छा, बाप दादा के दिल तख्तनशील बच्चों को विश्व कल्याण के कर्तव्य में सदा आगे बढ़ने वालों को बाप दादा दृष्टि देते हुए दिल का प्यार और मुबारक हो दे रहे हैं। हर एक बच्चा दूर बैठे भी सम्मुख अनुभव कर रहे हैं और बाप दादा सभी बच्चों को दिल में समाते हुए सभी बच्चों से नमस्ते नमस्ते कर रहे हैं। वरदान, स्नेह और शक्ति रूप के बैलेंस द्वारा सेवा करने वाले सफलता मूर्त भव। जैसे एक आँख में बाप का स्नेह है और दूसरी आँख में बाप द्वारा मिला हुआ कर्तव्य सेवा सदा स्मृति में रहता है, ऐसे स्नेही मूर्त के साथ साथ अभी शक्ति रूप भी बनो। स्नेह के साथ साथ
शब्दों में ऐसा जौहर हो जो किसी का भी हृदय विदीर्ण कर दे। जैसे माँ बच्चों को कैसे भी शब्दों में शिक्षा देती है, तो माँ के स्नेह के कारण वह शब्द तेज व कड़वे महसूस नहीं होते। ऐसे ही ज्ञान की जो भी सत्य बातें हैं उन्हें स्पष्ट शब्दों में दो, लेकिन शब्दों में स्नेह समाया हुआ हो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन: सर्वशक्तिमान बाप को साथी बना लो तो पश्चाताप से छूट जाएंगे। अव्यक्त इशारे: ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। जैसे सूर्य की किरणें फैलती हैं, वैसे ही मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर शक्तियों व विशेषताओं रूपी किरणें चारों ओर फैलती अनुभव करें। इसके लिए मैं मास्टर सर्वशक्तिवान विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। इस ऊंचे सम्मान के स्मृति की सीट पर स्थित हो योग को ज्वाला रूप बनाओ तो कोई विघ्न सामने तक भी नहीं आ सकता। आज बाप दादा ने हमें याद दिलाया कि अब समय केवल अपने पुरुषार्थ का नहीं बल्कि विश्व कल्याण के लिए शक्तिशाली संकल्प करने का है। आज का संकल्प लें, मैं प्रतिदिन कुछ समय मनसा सेवा अवश्य करूँगा और अपने हर शब्द में स्नेह तथा शक्ति का संतुलन रखूँगा। यदि आज की मुरली ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो तो कमेंट में लिखें, मैं विश्व कल्याण के लिए एवर रेडी हूँ। ओम शांति। और वीडियो को लाइक करें, अपने ब्राह्मण परिवार के साथ शेयर करें और प्रतिदिन सरल भाषा में मुरली सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ओम शांति।